सपा का जो सांसद है वो जो ये कह रहा था कि अब तालिबान ने जो किया वो ठीक किया। ऐसे लोगों को हमें संसद नहीं भेजना है, हमें इनको ऐसा कर देना है कि ये कटोरा लेके भीख मांगे उसी उत्तर प्रदेश में जहाँ ये रहना नहीं चाहते, क्योंकि इन्होंने तो कहा योगी जी आएंगे तो मैं उत्तर प्रदेश छोड़ के चला जाऊँगा। मैं तो कह रही हूँ तालिबान आपका वेट कर रहा है, अपने भाईजान का वेट कर रहा है। मुनव्वर राणा भाईजान प्लीज़ तालिबान जाओ और हमारा देश छोड़ो। इनके लिए शरिया कानून अगर बहुत अच्छा है तो मैं तो कह रही हूँ कि जो शरिया कानून अफगानिस्तान में लागू है वहाँ से छोड़ छोड़ के भाग भाग के मुसलमान, अफगानी मुसलमान भारत क्यों आ रहे हैं? अगर भारत इतना ही अनसेफ है मुस्लिम्स के लिए तो अफगानी 56 इस्लामिक कंट्री वहाँ क्यों नहीं जा रहे हैं? एक भी इस्लामिक कंट्री इनको नहीं ले। अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वो दिखा रहे थे जिसमें तालिबानी जो गुंडे हैं, आतंकी हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और बहुत अच्छी न्यूज़ BBC हिंदी ने छापी है इनके बारे में। एज इफ कोई कहीं का बड़ा परमवीर चक्र लाया हुआ कोई व्यक्ति है, कोई बहुत बड़ा स्टार है, हम आतंकियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखा रहे हैं। मुनव्वर राणा ने अपने इंटरव्यू में बोला है कि भारत में रामराज तो खत्म हो गया है, कामराज चल रहा है, तालिबान से कंपेयर करके। देखिए मुनव्वर राणा तो मैं तो उनको कह रही हूँ, 2 दिन से मैंने लिखा भी है कि मुनव्वर राणा की हैसियत नहीं है कि जो ये शायरियाँ लिखा करते थे, अब वो शायरी में उनकी हैसियत नहीं रहेगी कि वो ये बात कह सके हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़ा ही है। ये लाइन इनकी थी जब CA और प्रोटेस्ट चल रहे थे, तो आपको याद होगा सब जगह वो यही बात लिखते थे कि हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है। तो अफगानिस्तान किसी के बाप का नहीं है, ये तालिबान को बोलने की इनकी हैसियत नहीं है। ये सारा ड्रामा, सारी नौटंकी सिर्फ भारत में कर सकते हैं। मैंने आपको कहा ना, भारत इतना टॉलरेंट है कि ये किसी को भी गाली दे सकते हैं। यहाँ पे बैठ के ये तालिबान की तारीफ कर सकते हैं, यहाँ पे बैठ के उत्तर प्रदेश में इनको डर लगता है, इनकी बेटियों को उत्तर प्रदेश में डर लगता है। जबकि लखनऊ में CA का प्रोटेस्ट जहाँ जहाँ हो रहा था, ट्रिपल तलाक, हलाला जैसे सीरियस मुद्दों पे भी इनकी दोनों बेटियां टीवी पे बैठ के डिबेट्स करती थी और 90% बातें ये झूठ कहा करती थी जिससे एक समुदाय में ये आग लगा सकें। तो ऐसे सारे लोगों को भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है, ना मुनव्वर राणा को, ना उनकी बेटियों को। मैम, आपको लगता है कि ये जो शरिया कानून अफगानिस्तान में लगाने की तालिबान कोशिश कर रहा है, ये उसी के नक्शे कदम पे चलते हैं और उसी को मानने की देखिए मुझे याद है कि मुनव्वर राणा की जो एक बेटी हैं, उन बेटी से मेरी रिपब्लिक भारत पे बहस हुई थी ट्रिपल तलाक केस को लेके, कि ट्रिपल तलाक जो कानून आया उसको लेके, जिसमें इन्होंने बहस की और बहस में इन्होंने मुझे ये बताया कि आप जो ये ट्रिपल तलाक या हलाला इस तरह के प्रोसेस पे भारत सरकार काम कर रही है, भारत सरकार को नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने नेशनल टेलीविज़न पे रिपब्लिक भारत पे अर्नब गोस्वामी के शो में बात मुझसे बहस करते समय कही थी कि आप हमारे शरिया से मजाक नहीं कर सकते, आप हमारे शरिया से छेड़छाड़ नहीं कर सकते। ये शरिया कानून को लेके मैंने उनसे कहा कि आप कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मानती? बोले हम पहले शरिया कानून मानते हैं और हम पहले मुसलमान हैं। आपको याद होगा कि ये जब जामिया, अलीगढ़, हर जगह ये उस पर बोलती थी, कई जगह गई और कई जगह इन्होंने नहीं गई और उन्होंने भाषण दिए, वहाँ भी ये कहती थी कि हम पहले मुसलमान हैं। तो अगर आप पहले मुसलमान हैं, आप भारतीय नहीं हैं, आप शरिया कानून की इतनी तरफदारी करती हैं। शरिया कानून, इनके लिए शरिया कानून अगर बहुत अच्छा है तो मैं तो कह रही हूँ कि जो शरिया कानून अफगानिस्तान में लागू है वहाँ से छोड़ छोड़ के भाग भाग के मुसलमान, अफगानी मुसलमान भारत क्यों आ रहे हैं? अगर भारत इतना ही अनसेफ है मुस्लिम्स के लिए तो अफगानी 56 इस्लामिक कंट्री वहाँ क्यों नहीं जा रहे हैं? एक भी इस्लामिक कंट्री इनको नहीं ले रहा है। आपको पता होगा पाकिस्तान ने अपने बॉर्डर सीज कर दिए, बांग्लादेश ने नो कह दिया, तुर्की ने तो 250 किलोमीटर की वॉल खड़ी कर दी है। जितने इस्लामिक कंट्रीज़ भारत के लिए बोलते हैं कि CA के दंगों में NRC भी लागू नहीं हो, इस पे बोलते हैं, ट्रिपल तलाक पे बोलते हैं, हलाला पे, कि भारत में जब से मोदी गवर्नमेंट आई है तब से मुसलमानों के साथ इनजस्टिस हो रहा है। अरे भैया, तो अफगानिस्तान में तो इनजस्टिस हो रहा है। अफगानिस्तान की तो बेटियों को सरेआम उनका बलात्कार हो रहा है, उनको गोली मार दी जा रही है, उनको काट दिया जा रहा है। जो CNN की जो पत्रकार है और सारे पत्रकार, अगर वो हिजाब और बुरके में नहीं है तो वो न्यूज़ नहीं पढ़ सकती। जो कल तक अपने अटायर में बोलती थी, आज उनके लिए मैंडेटरी हो गया हिजाब और बुरका। तो वो सारे लोगों को भारत ही दिखता था, BBC हिंदी को भी भारत ही दिखता है। मुझे तो शर्म आती है BBC हिंदी जैसे लोगों पे। अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वो दिखा रहे थे जिसमें तालिबानी जो गुंडे हैं, आतंकी हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और बहुत अच्छी न्यूज़ BBC हिंदी ने छापी है इनके बारे में। एज इफ कोई कहीं का बड़ा परमवीर चक्र लाया हुआ कोई व्यक्ति है, कोई बहुत बड़ा स्टार है, हम आतंकियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखा रहे हैं। कल हम ISIS की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाएंगे, कल हम दाऊद की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाएंगे। तो ये लेफ्ट की मीडिया, ये कम्युनिस्ट, ये स्वरा, ये मुनव्वर राणा, इस तरह के सारे लोगों को अभी भी सीख ले लेनी चाहिए कि ये भारत है, भारत की धरती है जो तुमको बर्दाश्त कर रही है।
तुम अफगानिस्तान में होते तो तुम्हारे साथ क्या होता, ज़रा उसकी कल्पना भी तुम नहीं कर सकते। जिन लोगों को भारत में डर लगता था वो सारे लोग जिनको ये लगता था कि भारत मुसलमानों के रहने लायक देश नहीं है, क्योंकि बार बार यही टारगेट किया जाता है कि यहाँ पे जो है मुसलमानों के ऊपर बहुत बर्बरता होती है, उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, बोलने की आज़ादी नहीं है। उन सभी लोगों को अगर अफ़गानिस्तान के ऊपर जो तालिबान बर्बरता कर रहा है उसको देख के भी अगर उनको सबक नहीं मिलता है, ऐसे सारे लोगों को टिकट कटाइए और भारत सरकार को इन सब लोगों को अफ़गानिस्तान भेज देना चाहिए। तब इनको ये समझ में आएगा कि हमारा देश कितना ज़्यादा टॉलरेंट है। या खुलेआम ये कहते हैं, अरे भैया मैं तो फिर कह रही हूँ भारत जो है वो इस्लामिक राष्ट्र नहीं है, हिंदू राष्ट्र भी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा। जिस कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला देके मुनव्वर राणा, उनकी बेटियां और नसरुद्दीन शाह और जावेद अख्तर जैसे लोग ये कहते हैं कि भारत में अपने हिसाब से रहने की आज़ादी है, भारत सरकार हमारे ऊपर कुछ थोप नहीं सकती, उसी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वो ध्यान रख लें कि ये शरिया कानून यहाँ नहीं चलेगा। अगर आपको शरिया कानून चाहिए तो आप टर्की चले जाइए, आप पाकिस्तान क्यों नहीं चले जाते, आप यूएई चले जाइए, दुबई चले जाइए। और बेस्ट एग्जांपल जो लोग भारत में रह के तालिबान की तारीफ़ कर रहे हैं उन सब लोगों को कहिए शरिया कानून को अपनाने के लिए हमारे देश से, डेमोक्रेटिक कंट्री से, ये तालिबान वाला जो रूल कंट्री अब अफगानिस्तान बन रही है वहाँ क्यों नहीं चले जाते, क्योंकि इनको पता है कि शरिया कानून जहाँ जहाँ लागू है, जिस जिस कंट्री में लागू है, जिस आज़ादी से ये यहाँ आज़ादी मांगते हैं ना, हमको चाहिए आज़ादी, वहाँ कोई आज़ादी नहीं है। वहाँ तो रहने खाने पीने किसी चीज़ की आज़ादी नहीं है, पढ़ने की आज़ादी नहीं है। आप अगर उनके हिसाब से नहीं चलेंगे तो आपका सर कलम कर दिया जाएगा। तालिबान को आतंकवादी संगठन ना बता के एग्रेसिव संगठन बता रहे कि अपने देश को आज़ाद कराने के लिए थोड़ा सा एग्रेसिव है। देखिए, दो बयान में देख रही थी मुनव्वर राणा साहब के। एक तो उन्होंने ये कहा कि उत्तर प्रदेश में ये जो हालत है वो देख के हमें उत्तर प्रदेश में, मुझे उत्तर प्रदेश में रहने की इच्छा नहीं होती, जी नहीं करता। तो हम लोग भी ये कहना चाहते हैं कि हम उत्तर प्रदेश के लोग भी नहीं चाहते कि मुनव्वर राणा और उनकी बेटियां जैसी महिलाएं उस प्रदेश में रहें। आप जो आग लगाने का काम करते हैं, क्योंकि इनको पॉलिटिक्स में आना है, इनकी बेटियों को सपा या कांग्रेस या ओवैसी इस तरह की किसी भी पार्टी से आप देखेंगे कि ये जो बयानबाजी करते हैं बहुत जल्दी ये पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लेंगे। इनकी बयानबाजी इसलिए है कि कहीं ना कहीं ये अपनी कौम में फूट डाल के, ये दिखा के कि हम तुम्हारे असली हमदर्द हैं। अरे तुम हलाला का विरोध नहीं करती, तुम ट्रिपल तलाक का विरोध नहीं करती, तुम नमक में, दाल में नमक कम है इस नाम पे बेटियों को ट्रिपल तलाक दे दिया जाता है। कैसी एक्टिविस्ट हो तुम, कैसी मुसलमानों की, मुसलमान बेटियों का दर्द तुमसे देखा, मतलब तुम आराम से देखा जा रहा है तुमसे। और जब भारत सरकार इस पे कानून लेके आती है तो तुम उस पर कहते हो कि कानून गलत लेके आए, मोदी जी हमारे शरिया के खिलाफ बोल रहे हैं। एक चीज़ पे रहो, या तो भारत मुसलमानों के रहने लायक नहीं है तो क्यों 56 इस्लामिक कंट्रीज़ में अफगानिस्तान के लोग नहीं जा रहे, भारत क्यों आ रहे हैं? जितने लोग भारत में प्रोपेगेंडा क्या करते हैं कि भारत रहने लायक नहीं है, रहने लायक, जवाब दो ना। ऑनलाइन वीज़ा आपको पता होगा कि भारत सरकार ने शुरू किया, अफगानिस्तान के लोगों को तक शरण देने के लिए भारत काम कर रहा है। तो भारत ये कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान, बांग्लादेश, तुर्की, यूएई क्यों नहीं इन लोगों को शरण में ले रहा है? भाई मैं तो भारत सरकार से भी कहूँगी कि आज आप शरण दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा कल ये शरिया ना मांगे, आप मदद करिए इनकी। अगर इनको मदद की ज़रूरत है, भारत और अफगानिस्तान फ्रेंडली कंट्री रही है, लेकिन ध्यान रखें कि आज शरण कल शरिया ना हो। लेकिन मैम इनका इलाज क्या है, मुनव्वर राणा का क्या इलाज है इस तरीके के? देखिए, अब इनकी शायरी तो कोई सुनता नहीं, और ये बयानबाजी दे के, और इनके बेटे जो इनके चाचा के ऊपर हमला करते हैं, ये बहुत ही बदनाम घर, खानदान, परिवार बहुत बदनाम है। हमेशा ऐसा होता है कि एंटी नेशन जब बोलना होता है, एंटी इंडिया जब बोलना होता है, ये इनकी बेटियां, ये पूरा खानदान इनका बिल्कुल बाहर आके बोलने लगता है, चिल्लाने लगता है। अगर हमें सच में इनसे बदला लेना है, या हम सच में दिखाना चाहते हैं कि भाई राष्ट्रवादियों से मैं कहूँगी कि मुनव्वर राणा जैसे लोगों की शायरियाँ, किताबें, उनकी जो मजलिसें लगती हैं वो, ये जो शायरी होती है वो, उनकी बेटियां अगर पॉलिटिक्स में आए तो आप ज़मानत जब्त करिए। ऐसे लोगों को संसद में मत बैठाइए। फिर वही होगा जैसे सांसद का वो सपा था, सपा का जो सांसद है वो जो ये कह रहा था कि अब तालिबान ने जो किया वो ठीक किया। ऐसे लोगों को हमें संसद नहीं भेजना है, हमें इनको ऐसा कर देना है कि ये कटोरा लेके भीख मांगे उसी उत्तर प्रदेश में जहाँ ये रहना नहीं चाहते, क्योंकि इन्होंने तो कहा योगी जी आएंगे तो मैं उत्तर प्रदेश छोड़ के चला जाऊँगा। मैं तो कह रही हूँ तालिबान आपका वेट कर रहा है, अपने भाईजान का वेट कर रहा है। मुनव्वर राणा भाईजान प्लीज़ तालिबान जाओ और हमारा देश छोड़ो। भारत में रह के लोग तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब दूसरे शब्दों में हम ये कहें तो ये आतंकवादियों को भारत में रह के समर्थन दे रहे हैं। आने वाले समय में, क्योंकि भारत से अफगानिस्तान, कश्मीर अब सिर्फ 710 किलोमीटर पे तालिबान हमारे सर पे बैठ गया है, ये हमारे लिए डेंजर है। अगर आप इनको आज नहीं रोकेंगे तो यहीं के नेता, यहीं के लोग, मुनव्वर राणा जैसे लोग,
और इस तरह के सपा सांसद ये हमारे देश को अंदर से खोखला करने में, तालिबान को यहाँ बसाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, धन्यवाद।